morning, students. Today we are going to start our third chapter, and the chapter name is ईश्वरन the storyteller. Storyteller कहानी कहने वाला, कहानी सुनाने वाला, और ईश्वरन उस व्यक्ति का नाम है. ईश्वरन the storyteller. Now first we will read red part of page number 12. टॉप पर जो है चैप्टर के टाइटल के बाद में रेड कलर में कुछ लिखा हुआ है, एंड आई टोल्ड यू दैट इट इज अ short summary of your chapter. Just they are telling you about the story. What is your story about? किसके बारे में है आपकी स्टोरी, तो वो बता रहे हैं. Let's start. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. एक रात महेंद्र जो है वो अपनी नींद से जागा और उसने देखा, क्या देखा? अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. डार्क मीन्स डार्क मीन्स काला समझ लीजिए, क्लाउडी धुंधला, और फॉर्म मीन्स आकृति. एक काली धुंधली आकृति देखी उसने. ठीक है, गहरी समझ लो, डार्क मीन्स गहरी भी बोल सकते हैं, गहरी धुंधली आकृति देखी उसने. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वो जो है उसको एकदम ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि रात के टाइम कोई भी आकृति हम देख लेते हैं, कोई भी फिगर देख लेते हैं तो हमें जो है डर लगता है. वॉज इट अ घोस्ट? घोस्ट मीन्स भूत. क्या वो भूत था? अभी स्टोरी है कि एक रात महेंद्र जब अपनी नींद से जागा तो उसने एक गहरी धुंधली आकृति देखी और उसको एकदम से वो परछाई देखते ही उसको पसीना आ गया. वॉज इट अ घोस्ट? क्या वो एक भूत था? यही अब हम स्टोरी पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. ये स्टोरी जो है गणेश को नरेट की जा रही है, वर्णित की जा रही है, मतलब गणेश को सुनाई जा रही है एक युवा व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है महेंद्र. महेंद्र ये स्टोरी जो है गणेश को सुना रहा है. ठीक है. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. महेंद्र, अब महेंद्र के बारे में बता रहे हैं. महेंद्र कौन है? वो एक जूनियर सुपरवाइजर है. वो एक कनिष्ठ, जूनियर बोलते हैं कनिष्ठ को, सुपरवाइजर पर्यवेक्षक. वो एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक है एक फर्म में, कंपनी समझ लीजिए. ठीक है, एक कंपनी में वो एक जूनियर सुपरवाइजर है, और वो कंपनी क्या करती है? विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण स्थल. ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है? अलग अलग जो निर्माण स्थल होते हैं वहाँ पर वो अपने सुपरवाइजर हायर करती है, और उन जो विभिन्न प्रकार की वो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर उनको भेजती है. जैसे फैक्ट्रीज है, ब्रिजेस है, डैम्स है, कहीं डैम बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग सुपरवाइजर हायर करते हैं और वहाँ पर भेजते हैं. तो महेंद्र भी ऐसा ही है, एक सुपरवाइजर है. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. और कार्यस्थल जो होता है, वर्क साइट, कार्यस्थल पर महिंद्रा की जॉब क्या थी? उसका कार्य क्या था? सुपरवाइजर था. तो कीप एक वर्ड आया, कीप एन आई ऑन, मतलब दृष्टि रखना, नजर रखना. महिंद्रा के क्या काम थे कि जो वर्क साइट पर जो एक्टिविटीज होती थी, गतिविधियां होती थी, उन पर नजर रखना होता था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. और जैसा उसके हेड ऑफिस द्वारा उसको ऑर्डर दिया जाता था, आदेश दिया जाता था, तो वो उसको क्या करना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह आने जाना पड़ता था. कभी किसी साइट पे भेज दिया जाता था उसको, कभी किसी साइट पे भेज दिया जाता था. ओके. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. अब इसका काम बता रहे हैं कि कभी वो कोल माइन पर होता था, कोयले की खदान पर सुपरवाइजिंग कर रहा होता था, तो वहां से उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां पर भेज दिया जाता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. अब वहां कुछ महीनों बाद वहां से वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से फिर उसको एक केमिकल प्लांट पर भेज दिया जाता था. केमिकल प्लांट रासायनिक कारखाना होता था कोई, अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा तो वहां भेज दिया जाता था. विच वॉज कमिंग अप समवेयर, मतलब जो कहीं पर भी होने वाला होता था, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती थी तो वहां पर उसको भेज दिया जाता था. मतलब उसका जॉब थी सुपरवाइजिंग की, और उसके चक्कर में फिर कंपनी जो है हेड ऑफिस द्वारा उसको किसी ना किसी साइट पर भेज दिया जाता था. कभी एक साइट पे कुछ महीनों के लिए, फिर दूसरी साइट पे. ही वॉज अ बैचलर. वो बैचलर था. बैचलर मीन्स कुंवारा, अविवाहित. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उसकी आवश्यकताएं जो थी, नीड्स आवश्यकताएं, उसकी आवश्यकताएं जो थी वो बिल्कुल साधारण थी, और वो जो है ऑड कंडीशंस बोला हुआ है. ऑड कंडीशन विपरीत परिस्थितियां,
तो क्योंकि उसकी जो आवश्यकताएं थी वो लिमिटेड थी, सिंपल थी, साधारण थी, तो कैसे भी विपरीत, हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में वो अपने आप को एडजस्ट कर देता था, अपने आप को उनके अनुकूल बना देता था। एडजस्ट करना मीन्स अनुकूलित कर देना। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, फिर चाहे वो एक बेढंगे तरीके से सजाया हुआ सर्किट हाउस हो, इल इक्विप्ड मीन्स बेढंगे तरीके से सजाया हुआ, और सर्किट हाउस विश्राम भवन, चाहे फिर वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी पत्थर की खदान के लिए बोलो, क्वेरी खदान को ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो कोई अस्थायी रूप से कैनवस का बना टेंट हो, किसी पत्थर की खदान के बीच में बना हुआ। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, वो अपने आप को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन एक एसेट, एक पूंजी जो उसके पास थी, प्लस पॉइंट बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी चीज जो उसके पास थी वो थी उसका कुक, और उसका नाम क्या था? ईश्वरन। उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। अब वो कुक जो था, ईश्वरन जो था, वो महेंद्र से काफी जुड़ा हुआ था, उसको काफी जुड़ाव था महेंद्र से, और वो बिना कोई कंप्लेन किए हुए जहां पर भी उसकी नियुक्ति होती थी, जहां पर भी पोस्टिंग होती थी, अलग अलग साइट पे भेज दिया जाता था महेंद्र को, तो जहां पर भी उसको भेजा जाता था वो बिना कोई कंप्लेन किए, बिना कोई शिकायत किए उसके पीछे पीछे चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। अब वो काम, ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए क्या क्या काम करता था वो बता रहे हैं। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, उसके लिए खाना बनाता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मास्टर के साथ, मालिक के साथ बातें करता था। He could leave out endless stories and anecdotes on various varied subjects. अब वो क्या रात को बैठ के जब बातें करते थे तो वो क्या करता था? वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वीव मीन्स बुनना, अपने आप बना लेता था, मतलब ऐसी कहानियां, बहुत लंबी लंबी कहानियां जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसी कहानियां वो बुन लेता था। एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स भी छोटे किस्से कहानियां होते हैं, उनको बोलते हैं। वेरिड सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पे, विषय पे वो बहुत सारी कहानियां, किस्से, छोटे छोटे किस्से वो बुन लेता था और वो सुनाता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. ईश्वरन में एक और जो आश्चर्यजनक क्षमता थी, अमेजिंग, आश्चर्यजनक कैपेसिटी, क्षमता। अब स्टोरी सुना देता था वो महेंद्र को, अलग अलग काम कर देता था, खाना बना देता था, कपड़े धो देता था, और एक जो उसमें आश्चर्यजनक क्षमता थी वो क्या थी कि वो खाने पीने की जो सामग्री होती थी कुकिंग की, और ये वेजिटेबल्स वगैरह जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते थे, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ऐसा प्रतीत होता था जैसे कहीं पर भी नहीं है, इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मतलब मीलों दूर तक जो है, आसपास जो है कोई भी दुकान नहीं दिखाई देती थी उस वीरान जगह पर। वहां पर भी उसकी मिडल में, उसके बीचों बीच भी वो जो है खाने पीने की सामग्री जो है वो उत्पन्न कर लेता था, कहीं से भी प्राप्त हो जाती थी उसको। ये उसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, आश्चर्यजनक क्षमता थी उसकी, वो कि वो कहीं से भी लाता था, पता ही नहीं लगता था कहाँ से लाता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब जब भी महेंद्र अपने नए काम की जगह पर आता था, जिंक शीट शेल्टर बोला हुआ है, कोई लोहे की जो टिन शेड होती है ना, उनके उस जगह पर भी जब वो अपने नए काम के जगह पर आता था, तो उस वहां पर आने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो है, पता नहीं, मिराकुलसली, चमत्कारी रूप से, कंजोरा, व्यवस्थित कर लेना, तो वो चमत्कारी रूप से सारे चीज को व्यवस्थित कर लेता था, और बहुत ही डिलीशियस डिशेज जो है, वो भी फ्रेश वेजिटेबल से, बहुत ही स्वादिष्ट खाना जो है फ्रेश वेजिटेबल से वो 1 घंटे के अंदर अंदर बना लेता था। ये उसकी एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। किसकी थी? ईश्वरन की थी। और महेंद्र के लिए वो सब कुछ व्यवस्थित कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जो है वो जल्दी उठ जाता था सुबह, और ब्रेकफास्ट करने के बाद चला जाता था, और जाते टाइम क्या होता था, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ बना हुआ खाना लेकर जाता था। जल्दी सुबह उठ जाता था और जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकल जाता था, और कुछ जो ईश्वरन खाना बनाया होता था उसके लिए वो अपने साथ लेकर जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। इस दौरान जब महेंद्र चले जाते थे काम और शाम तक वापस आते थे, उस दौरान वो क्या करता था कि वो पूरा शेड जो था, वो जहाँ पर वो रहते थे,
वहाँ पर वो पूरा उसको व्यवस्थित कर देता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो देता था। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और आराम से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मतलब अपने सिर के ऊपर कई बाल्टियां पानी की डालता था, आराम से नहाता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, नहाते टाइम, पूरे नहाने के दौरान वो जो है प्रार्थना बुदबुदाता रहता। मटर मीन्स बड़बड़ाना, बुदबुदाना। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उस समय तक लंच टाइम हो गया होता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ, झपकी लेना, नींद आ जाती ना, कि झपकी लेने से पहले, नींद आने से पहले वो कुछ पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। थ्रिलर, रोमांच, वो बुक जो होती थी, जो पढ़ता था, वो प्राय अक्सर जो होती थी बहुत ही पॉपुलर, प्रसिद्ध तमिल थ्रिलर होती थी, तमिल रोमांचक कथा होती थी, वो कहानियां होती थी, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, बहुत लंबी, मतलब 100 पेजों की। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन